अगर आप सुबह उठते ही मुसलसल गला साफ करते हैं, आवाज भारी महसूस होती है, बार बार खांसी आती है, गर्म चाय या नीम गर्म पानी पीने के बाद कुछ देर के लिए आराम महसूस होता है, तो इसका मतलब अक्सर यही होता है कि रात के दौरान बलगम गले के पिछले हिस्से में जमा हो रही है। ये खास तौर पर उन लोगों में ज्यादा होता है जिन्हें एलर्जी, नाक बंद रहने, सांसों के मसाइल या नाक से बलगम गले में गिरने का मसला होता है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि सीने में बलगम गिरती हुई महसूस होती है लेकिन बाहर नहीं निकलती। अगर आपको भी ऐसा महसूस होता है तो इसकी एक बड़ी वजह जिस्म में पानी की कमी होती है। जब जिस्म को मुनासिब मिकदार में पानी नहीं मिलता तो बलगम गाढ़ी हो जाती है। खुश्क मौसम और एसी का ज्यादा इस्तेमाल, मुसलसल सिगरेट नोशी, आलूदा माहौल और कम पानी पीना मसले को मजीद बढ़ा देता है। बाज लोग बलगम निकालने के लिए बार बार बहुत से तरीके इस्तेमाल करते हैं लेकिन कोई भी तरीका कारगर साबित नहीं होता। दोस्तों, मुसलसल खांसी करने की वजह से गले में दर्द रहने लगती है और यहाँ तक कि सीना भी जाम रहता है। इसलिए पहले जरूरी होता है कि बलगम को नरम किया जाए और बाद में उसको एक्सट्रैक्ट यानी बाहर निकाला जाए। अक्सर औकात बलगम का रंग और कलर देखकर भी बीमारी का किसी हद तक पता चल जाता है। अगर बलगम बहुत गाढ़ी है या सब्ज रंग की है और उसके साथ आपको बुखार भी रहता है या सीने में शदीद दर्द महसूस होती है और सांस लेना मुश्किल लगने लगता है तो इन अलामात को नजरअंदाज करना मुनासिब नहीं। खास तौर पर अगर आप शुगर के मरीज हैं, दमे के मरीज हैं, बड़ी उम्र के अफराद या दिल या फेफड़ों के मरीज हैं तो इन अलामात की सूरत में डॉक्टर से रुजू करना बहुत जरूरी होता है। आज की वीडियो में आपको बलगम को निकालने के 3 अहम तरीके बताएंगे। इनमें 2 बहुत सादा तरीके हैं लेकिन तीसरा तरीका बहुत अहम है और सबसे कारगर और फायदेमंद यही तरीका है। सबसे पहले है पानी का इस्तेमाल। पानी ज्यादा पीने से बलगम किसी हद तक पतली होती है। वो लोग जो पानी कम पीते हैं उनमें बलगम गाढ़ी होने का अंदेशा रहता है। इसलिए दिन के मुख्तलिफ औकात में पानी ज्यादा इस्तेमाल कीजिए। थोड़े थोड़े वक्फे के बाद पानी पीते रहिए। जब जिस्म में पानी की मुनासिब मिकदार मौजूद होती है तो बलगम निस्बतन पतली रहती है। दूसरी चीज है भाप का इस्तेमाल। अगर आप दिन में 1 या 2 मरतबा 5 से 10 मिनट तक गर्म पानी की भाप लेते हैं तो ये सांस की नाली में मौजूद बलगम को पतला करती है और उसको बाहर निकलने में मदद देती है। जी हाँ, और तीसरा अहम तरीन नुस्खा जिससे बलगम का मुकम्मल खात्मा होता है। जी हाँ, एक छोटा ताजा अदरक का टुकड़ा लीजिए और इसका तकरीबन 1 चम्मच रस निकाल लीजिए और 1 चाय का चम्मच खालिस शहद शामिल कर दीजिए। 1 चुटकी ताजा पिसी हुई काली मिर्च, बहुत ही कम पिंच वो भी शामिल कर दें और 1 पिंच उसमें हल्दी शामिल कर दें। 1 लीमू को 4 हिस्सों में काट लीजिए और 1 हिस्से का रस उसमें निचोड़ दीजिए। जी हाँ, अदरक का रस, 1 चाय का चम्मच शहद, 1 चुटकी पिसी हुई काली मिर्च और 1 चुटकी हल्दी और लीमू का रस, ये इन 5 चीजों को एक बड़े चम्मच में मिलाइए और रात सोने से कुछ देर पहले इस्तेमाल कर लीजिए। शहद गले को नरम कर देगी और खांसी की शिद्दत को कम करने में मदद देगी, जबकि अदरक का पानी एक नेचुरल एंटीबायोटिक के तौर पे काम करेगा। हल्दी के बारे में हम सभी जानते हैं कि एंटी इंफ्लेमेटरी है, जबकि काली मिर्च का पाउडर हल्दी का फायदा 10 गुना ज्यादा कर देता है। अगर आप 7 दिन इस नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे तो आपके सीने की बलगम आहिस्ता आहिस्ता खत्म होना शुरू हो जाएगी। इसके साथ साथ ठंडी मशरूबात को थोड़ा कम कर दीजिए और सिगरेट नोशी से हो सके तो मुकम्मल परहेज कीजिए और गर्दुगवार वाले माहौल में मास्क का इस्तेमाल कीजिए। रात को बहुत ज्यादा तली हुई और फ्राइड फूड खाने से गुरेज कीजिए। अगर आपको तेजाबियत रहती है तो खाना खाने के फौरन बाद मत बैठिए बल्कि 10 से 15 मिनट की हल्की वॉक कीजिए। जी हाँ, इस नुस्खे के 7 दिन इस्तेमाल करने से आपके सीने की बलगम मुकम्मल खत्म हो जाएगी। अगर वीडियो की मालूमात आपको फायदेमंद लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है डॉक्टर मान जफर और आप देख रहे हैं न्यूट्रिशन विद डॉक्टर मान। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।